अस्सलाम वालेकुम डियर नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम यूनिट 17 का एक्सरसाइज 17.2 करेंगे। और स्टूडेंट इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 17.1 करवा दी थी। एक्सरसाइज 17.1 में स्टूडेंट हमने ट्राइंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ज्योमेट्रिकली, अगर साइड्स गिवन हो एंगल्स गिवन हो तो ये हमने सीख लिया था। आज स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 17.2 में मज़ीद क्वेश्चन करेंगे ज्योमेट्री के। तो आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल ए बी सी एंड ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ दियर एंगल्स एंड वेरीफाई दियर कंक्यूरेंसी। यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 3 काम करने हैं। फर्स्ट आपने कंस्ट्रक्ट करनी है ट्राइंगल ए बी सी को। सेकंड आपने ये करना है कि फिर उस ट्राइंगल के एंगल्स का बाइसेक्टर ड्रा करना है। और थर्ड ये चेक करना है स्टूडेंट के जो एंगल्स ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स हैं वो कंक्यूरेंट हैं या नहीं हैं। तो ये 3 काम आपने करने हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट के, आपने जो ट्राइंगल ए बी सी को कंस्ट्रक्ट करना है, ये आपने एक्सरसाइज 17.1 में भी किया था कि हम ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। अब यहाँ पर जो नई चीज़ें आपके पास आ रही हैं वो ये है कि आपने जो एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हैं उनका बाइसेक्टर कैसे ड्रा करना है और कंक्यूरेंसी कैसे चेक करनी है। स्टूडेंट कंक्यूरेंट लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं ये ज़रा देखें। कंक्यूरेंट लाइंस वो लाइंस होती हैं, कंक्यूरेंट लाइंस की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं कि 3 आर मोर देन 3 लाइंस, 3 आर मोर देन 3 लाइंस which intersect at a single point। स्टूडेंट 3 या 3 से ज़्यादा ऐसी लाइन है जो एक सिंगल पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हूँ वो कंक्यूरेंट लाइन कहलाती हैं। जैसे स्टूडेंट मैंने यहाँ पे 3 लाइंस ड्रा की हैं। एक फ़र्ज़ करें ये लाइन L1 है आपके पास, ये लाइन आपके पास L1 है, ये L2 है और ये लाइन L3 है। ये तीनों लाइन स्टूडेंट पॉइंट ओ पे एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी सिंगल पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये कौन सी लाइनें कहलाएंगी, कंक्यूरेंट लाइंस कहलाएंगी। और जिस पॉइंट पे स्टूडेंट ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट कहलाता है, पॉइंट ऑफ कंक्यूरेंसी कहलाता है। तो यहाँ पर आपने स्टूडेंट ये चेक करना है कि जो एंगल्स ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स जो हैं वो कंक्यूरेंट हैं या नहीं है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का हम ज़रा पार्ट 1 देखते हैं स्टूडेंट कि पार्ट 1 में हमारे पास क्या है कि ए बी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर है, बी सी हमारे पास क्या है 3.1 सेंटीमीटर है, सी ए हमारे पास 5.2 सेंटीमीटर है। तो आपने सबसे पहले बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ड्रा करने से पहले ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इसकी जो कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हैं स्टूडेंट वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए, इनको देखते हुए हम ज़रा यहाँ पे ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे कि ट्राइंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। अब इसके लिए देखें स्टूडेंट कि सबसे पहले हमारे पास स्टेप है कंस्ट्रक्शन का। टेक एम साइड मेजर ऑफ साइड ए बी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। आपने स्केल के ज़रिए एक लाइन ड्रा करनी है, लाइन सेगमेंट ड्रा करना है ए बी, जिसकी लेंथ हमारे पास क्या होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर के इक्वल होनी चाहिए। तो 4.5 सेंटीमीटर लेने के लिए स्टूडेंट आपने 0 से 4 तक लाइन ड्रा करनी है, 4 से आगे 5 लाइंस काउंट करनी है बिटवीन 4 एंड 5। तो ये आपके पास 4.5 हो जाएगा। अब ये जो लाइन हमने ड्रा की स्टूडेंट ए बी, ये किसके इक्वल आ गई 4.5 सेंटीमीटर के इक्वल आ गई। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन का पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप हमारे पास है स्टूडेंट विद बी एज सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 3.7 सेंटीमीटर। स्टूडेंट आपने बी को सेंटर मानते हुए आपने एक आर्क ड्रा करनी है जिसका रेडियस क्या होना चाहिए 3.1 सेंटीमीटर के इक्वल होना चाहिए। उसके लिए हम कैंपस लेंगे स्टूडेंट और कैंपस की नोक को हमने रखना है
स्केल के 0 के ऊपर और इसको 3.1 तक क्या करना है, ओपन करना है। तो ये 3.1 मीन्स के आपने 3 तक ले जाना है और 3 से आगे एक यूनिट आगे ले जाना है। तो ये 3.1 सेंटीमीटर तक हमने कैंपस को ओपन किया और इसकी नोक को ले जाके हम बी के ऊपर रखेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे स्टूडेंट, जिसका रेडियस यानी जिसकी लेंथ आपके पास क्या होगी, 3.1 सेंटीमीटर होगी। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप था। अब थर्ड स्टेप है स्टूडेंट, विद ए एज अ सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर या इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट सी। अब आपने स्टूडेंट कैंपस को 5.2 सेंटीमीटर तक ओपन करना है और ए को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रा करनी है जिसका रेडियस किसके इक्वल हो, 5.2 सेंटीमीटर के इक्वल हो। तो ये 5.2 सेंटीमीटर के स्टूडेंट हमने इसको रखा 5 के ऊपर कैंपस की नोक को और 5.2 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रा की। ये जो आर्क स्टूडेंट फर्स्ट आर्क को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, सी का नाम दिया, ठीक है ना। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, ज्वाइन सी टू ए एंड बी टू कंप्लीट ट्राइंगल ए बी सी, यानी इस सी को आपने ए के साथ भी ज्वाइन करना है और बी के साथ भी ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से आपके पास जो ट्रायंगल है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या आएगी स्टूडेंट, ट्रायंगल ए बी सी आएगी। अब स्टूडेंट इस ट्रायंगल के एंगल्स आपको पता है, किसी कोई भी ट्रायंगल हो तो उसके 3 एंगल्स होते हैं। हमने क्या करना है कि इन तीनों एंगल्स का बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो फ़र्ज़ करें मैं सबसे पहले एंगल ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी मीट ईच अदर एट एल। मैं सबसे पहले एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ, फिर एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ। ये दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को एल का नाम दे देता हूँ। तो एंगल का बाइसेक्टर कैसे ड्रा किया जाएगा ये देखें स्टूडेंट। हम क्या करेंगे कि कैंपस को एक रीजनेबली ओपन करेंगे और इसको फिर कैंपस की नोक को ले जाएंगे, हम ए के ऊपर रखेंगे। तो ये आपके पास एंगल ए होगा स्टूडेंट। ए के ऊपर रख के एक आर्क ड्रा करेंगे तो ये आपके पास एंगल ए होगा, ठीक है ना। अब कैंपस को हमने इतना ही ओपन रखना है जितना शुरू में ओपन रखा था। अब स्टूडेंट ये जो आर्क, ये जो एंगल ए जो है वो ए बी को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट के ऊपर रख के आपने एक और आर्क ड्रा करनी है। मैं इसको इसके ऊपर रख के एक आर्क ड्रा करता हूँ यहाँ पर। फिर इसी तरीके से स्टूडेंट मैं इतना ही ओपन रख के इसको ये जो साइड ए सी है इस पे जो फर्स्ट आर्क इंटरसेक्ट कर रही है उसके ऊपर रख के एक और आर्क ड्रा करता हूँ। ये दोनों आर्क्स जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं स्टूडेंट, इस पॉइंट को हमने एंगल ए के साथ ज्वाइन करना है, वर्टेक्स ए के साथ। तो ये आपके पास एंगल ए का क्या आ जाएगा, बाइसेक्टर आ जाएगा। दिस इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इसी तरीके से स्टूडेंट हमने एंगल बी, जो वर्टेक्स बी है उसके ऊपर रख के एंगल ए को कंस्ट्रक्ट करना है। एंगल ए को कंस्ट्रक्ट करने के बाद ये जो एंगल बी को कंस्ट्रक्ट करना है। एंगल बी को कंस्ट्रक्ट करने के बाद ये जो एंगल बी ए बी को जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे आपने रख के एक आर्क ड्रा करनी है। और इसी तरीके से एंगल बी बी सी को जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे रख के कैंपस की नोक को एक और आर्क ड्रा करनी है स्टूडेंट। और ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को यहाँ पे मीट कर रही है, ये वाला पॉइंट, इसको आपने ज्वाइन करना है बी के साथ, वर्टेक्स बी के साथ। तो ये आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा एंगल बी का बाइसेक्टर। अब स्टूडेंट ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को हमने नाम देना है एल का।
अब हमने स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास कंस्ट्रक्शन का स्टेप क्या है, ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी विच मीट बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी एट एल। अब हम जो एंगल सी है इसका बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। तो एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रा करने से पहले एंगल सी को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमने एंगल सी के वर्टेक्स सी के ऊपर कैंपस की नोक रख के एंगल सी ड्रा किया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इस पॉइंट पे रख के एंगल सी जहाँ बी सी को जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे रख के आपने एक और आर्क ड्रा करनी है। इसी तरीके से इस पॉइंट पे रख के आपने एक और आर्क ड्रा करनी है और ये दोनों आर्क्स स्टूडेंट इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमने इस पॉइंट को एंगल सी के साथ ज्वाइन करना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल सी का बाइसेक्टर आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें ये तीनों बाइसेक्टर्स हैं, ये तीनों एक दूसरे को कहाँ पर मिल रहे हैं, एट पॉइंट एल पे मिल रहे हैं। यानी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी मीट ईच अदर एट पॉइंट एल, सो दे आर कंक्यूरेंट। यानी वो ये तीन हमें पता है कंक्यूरेंट लाइंस वो होती हैं जो किसी एक यानी सिंगल पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हूँ। तो इसका मतलब हुआ कि जो बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल जो होते हैं वो कंक्यूरेंट होते हैं। तो इस चीज़ को हमने देख लिया। हिंस बाइसेक्टर्स आर कंक्यूरेंट बिकॉज द बाइसेक्टर्स ऑफ द थ्री एंगल्स मीट ईच अदर एट पॉइंट एल। अब स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है स्टूडेंट। पार्ट 3 क्या है आपके पास, मेजर ऑफ साइड ए बी इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर है, मेजर ऑफ साइड बी सी इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर है और एंड एंगल बी इज इक्वल टू 75 डिग्री है। तो अब स्टूडेंट पहले आपने यहाँ पे क्या करना है कि ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसकी क्या करनी है कि साइड्स की जो उसके एंगल्स का बाइसेक्टर लेना है और चेक करना है कि जो बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स हैं वो कंक्यूरेंट हैं या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट हमने क्या करना है कि टेक बी सी इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। आपने जो साइड बी सी लेनी है वो 4.2 सेंटीमीटर की लेनी है। तो मैं यहाँ पे ज़रा बड़ी सी लेता हूँ स्टूडेंट, जो 4.2 सेंटीमीटर है उसको मैं ज़रा लेट्स सपोज मैं इस लाइन को कहता हूँ ये साइड बी सी है और इसकी जो लेंथ है वो आपके पास क्या है 4.2 सेंटीमीटर है। मैंने ये साइड स्टूडेंट यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर से बड़ी ली है, वो इसलिए ली है ताकि जो पहले जो ट्रायंगल बनाई थी उसमें बहुत सारी आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी जिसमें कन्फ्यूजन हो रही थी। तो इसलिए मैंने ये बी सी की लेंथ थोड़ी ज़्यादा रखी है, 4.2 सेंटीमीटर जो लेंथ है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, विद बी एज सेंटर कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 75 डिग्री। आपने एंगल बी बनाना है 75 डिग्री का। तो बी के ऊपर आपने एक एंगल बनाना है स्टूडेंट 75 डिग्री का। एंगल कैसे बनाते हैं, तो 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पहले हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और उसके बाद फिर 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो स्टूडेंट 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपने अपनी कैंपस की नोक को बी के ऊपर रखना है और एक रीजनेबली उसको ओपन करना है, एक आर्क ड्रा करनी है। ये जो आर्क बी सी को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे रख के एक सेकंड आर्क ड्रा करनी है। अब ये सेकंड आर्क जहाँ पर फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे रख के एक और आर्क ड्रा करनी है। एक आर्क स्टूडेंट फर्स्ट आर्क के ऊपर ड्रा करनी है, एक इस आर्क के अबव आपने ड्रा करनी है। तो इस तरीके से आपने स्टूडेंट ये जो थर्ड आर्क सेकंड आर्क जो है वो फर्स्ट आर्क को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही थी इसके ऊपर रख के आपने एक और आर्क ड्रा करनी है। तो ये जो दो आर्क्स यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं स्टूडेंट, ये दोनों आर्क्स इसको आपने ज्वाइन करना है किसके साथ, बी के साथ। तो ये आपके पास क्या होगा, एंगल ऑफ 90 डिग्री होगा। मैं इसको स्टूडेंट डॉटेड लाइन से ज्वाइन करता हूँ ताकि बाद में इसको ईजिली रेज कर सकूँ। अब स्टूडेंट देखें जो 75 डिग्री एंगल होता है वो हाफ होता है 60 और 90 डिग्री का। यानी 60 प्लस 90 डिग्री करूं तो मेरे पास क्या आता है 150 डिग्री आता है। और अगर 150 डिग्री का हाफ करूं तो
7 ज़र 14, 2 5 ज़र 10, तो इन मीन्स के 60 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 75 डिग्री का एंगल आता है। तो स्टूडेंट ये जो पहली आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही थी, यानी जो फर्स्ट आर्क को, ये वाला पॉइंट जहाँ पर सेकंड आर्क फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट कर रही थी, ये एंगल अगर मैं इसको बी के साथ ज्वाइन करूँ डॉटेड लाइन के साथ, तो ये एंगल आपके पास 60 डिग्री का एंगल होगा। ये एंगल 60 डिग्री का होगा स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक, और ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री का एंगल होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर मैं इन दोनों एंगल्स का हाफ ले लूँ स्टूडेंट, इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करूँ तो वो मेरे पास 75 डिग्री का एंगल आएगा। तो इन दोनों को बाइसेक्ट कैसे करेंगे स्टूडेंट, मैं पहले इस 60 डिग्री के ऊपर रख के एक आर्क ड्रा करता हूँ, 60 डिग्री एंगल के ऊपर रख के। इसी तरीके से स्टूडेंट मैं फिर इस 90 डिग्री के एंगल के ऊपर रख के एक और आर्क ड्रा करता हूँ। ये दोनों आर्क स्टूडेंट यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ये वाली आर्क और ये वाली आर्क। इस पॉइंट को हम किसके साथ ज्वाइन करेंगे, बी के साथ ज्वाइन करेंगे। इस पॉइंट को अगर हम बी के साथ ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास एंगल बन जाता है किसके, 75 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब ये वाला जो एंगल हमारे पास आ गया, ये एंगल किसके इक्वल आ गया, 75 डिग्री के इक्वल आ गया। तो इसको हम रेज कर देते हैं, बाकी एंगल्स को जो हमें ज़रूरत है उसको रखते हैं। तो ये एंगल किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल आपके पास 75 डिग्री का एंगल आ गया है। अब हम नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है, ये एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल स्टूडेंट हमारे पास 75 डिग्री का आ गया। अब हम नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या है कंस्ट्रक्शन का, विद बी एज सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर विच कट टर्मिनल साइड ऑफ एंगल बी 75 डिग्री एट ए। बी को सेंटर मानते हुए स्टूडेंट आपने एक आर्क ड्रा करनी है जिसका रेडियस किसके इक्वल हो, 3.6 सेंटीमीटर के इक्वल हो। यानी मैं अब बी को सेंटर मानते हुए, यहाँ पे बी को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रा करता हूँ स्टूडेंट। ये जो आर्क है ये आपके पास किसके इक्वल है, 3.6 सेंटीमीटर के इक्वल है। इसकी जहाँ से बी से लेकर यहाँ तक ये लेंथ है, ये किसके इक्वल है, 3.6 सेंटीमीटर के इक्वल है। ये जो आर्क जो है स्टूडेंट बी को सेंटर मानते हुए हमने जो 3.6 सेंटीमीटर की रेडियस की आर्क जो ड्रा की है, ये इस एंगल 75 डिग्री की टर्मिनल साइड को जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हमने क्या नाम देना है, ए का नाम देना है। ज्वाइन ए टू सी, नेक्स्ट स्टेप में आपने इस ए को सी के साथ ज्वाइन करना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी आ जाएगी। दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ये है स्टूडेंट कि हमने इस ट्राइंगल ए बी सी के एंगल्स का बाइसेक्टर्स ड्रा करना है, और वो बाइसेक्टर्स क्या होने चाहिए, वो बाइसेक्टर्स कंक्यूरेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ जो 75 डिग्री का था। तो उसके लिए मैं स्टूडेंट जो कैंपस है उसको ओपन करता हूँ, जो एंगल बी कितना है उसके मुताबिक मैं इसको ओपन करता हूँ। बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए स्टूडेंट हमने इसको यहाँ पे रखना है कैंपस की नोक को, और ये जो एंगल है इसके हाफ से ज़्यादा इसको ओपन करना है। यानी मैंने जो एंगल 75 डिग्री का एंगल है इसके हाफ से ज़्यादा ओपन करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाता है। इसको यहाँ पे रख के एक आर्क ड्रा करता हूँ। फिर इसी तरीके से इस 75 डिग्री के ऊपर भी रख के एक और आर्क ड्रा करता हूँ। ये दोनों आर्क्स जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं स्टूडेंट, इसको मैं ज्वाइन करता हूँ किसके साथ, बी के साथ। तो दिस इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपके पास, एंगल बी का बाइसेक्टर आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट हम एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। तो पहले एंगल सी हम ड्रा करेंगे। अब एंगल सी के
ई सी जहाँ बी सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसके ऊपर ये कैंपस की नोक रखेंगे और इसको हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे। तो ये ऑलरेडी हाफ से ज़्यादा ओपन है, तो फिर इधर एक आर्क ड्रा करेंगे इनसाइड द ट्राइंगल और फिर साइड ए सी के ऊपर रख के एक और आर्क ड्रा करेंगे और ये दोनों आर्क्स यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको पॉइंट सी के साथ हम यानी वर्टेक्स सी के साथ ज्वाइन करेंगे। तो दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी होगा। अब स्टूडेंट हम एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। तो एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए पहले हम एंगल ए के ऊपर एंगल ए को ड्रा करेंगे। एंगल ए को ड्रा करने के बाद स्टूडेंट हमने कैंपस की नोक को रखना है ए सी को यहाँ पे ये जो एंगल ए इंटरसेक्ट कर रहा है उसके ऊपर रखना है और कैंपस हाफ से ज़्यादा ओपन होना चाहिए। एंगल ए सी के हाफ से ज़्यादा ओपन होना चाहिए। ये ऑलरेडी हाफ से ज़्यादा ओपन है तो हमने इसके ऊपर रख के एक आर्क ड्रा करनी है और इसी तरीके से साइड बी ए को ये एंगल ए जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पे रख के एक और आर्क ड्रा करनी है। ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। स्टूडेंट इस पॉइंट को ए के साथ मिलाना है यानी इस पॉइंट को हमने वर्टेक्स ए के साथ ज्वाइन करना है। तो अगर इस पॉइंट को वर्टेक्स ए के साथ हम ज्वाइन करें तो ये आपके पास एंगल ए का बाइसेक्टर आएगा। अब देखें स्टूडेंट ये तीनों बाइसेक्टर्स इस पॉइंट पे एक सिंगल पॉइंट एल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इट मींस कि जो एंगल्स ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स जो हैं वो क्या हैं, कंक्यूरेंट हैं, यानी तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे एक सिंगल पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट क्या करते हैं कि प्रूफ करते हैं कि ये जो बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होते हैं, हमेशा कंक्यूरेंट होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपके पास है कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल पी क्यू आर। आपने एक ट्राइंगल पी क्यू आर कंस्ट्रक्ट करनी है। ड्रा दियर एल्टीट्यूड्स, उनके एल्टीट्यूड्स को ड्रा करना है एंड शो दैट दे आर कंक्यूरेंट, और फिर ये शो करना है कि वो एल्टीट्यूड्स जो हैं वो ट्राइंगल्स की वो क्या होनी चाहिए, कंक्यूरेंट होनी चाहिए। एल्टीट्यूड्स स्टूडेंट हाइट को भी कहते हैं। एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं पहले ज़रा ये देख लें, उसके बाद मैं स्टूडेंट फर्ज करें आपके पास ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी है। अगर फ़र्ज़ करें स्टूडेंट मैं जो साइड ए बी है इसकी एल्टीट्यूड फाइंड करना चाहता हूँ, तो साइड ए बी की एल्टीट्यूड वो स्ट्रेट लाइन होगी या वो परपेंडिकुलर होगा जो उसके अपोजिट वर्टेक्स है। स्टूडेंट किसी भी ट्राइंगल्स के अंदर 3 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स कहते हैं कोनों को, यानी जैसे एक कमरा होता है, रूम है, तो उसके 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 कोने होते हैं। इसी तरीके से ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी होता है। अगर मैं साइड ए बी की एल्टीट्यूड फाइंड करना चाहूँ तो उसके अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा साइड ए बी के ऊपर। अब साइड ए बी का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है स्टूडेंट, सी है। तो मैं अगर सी से वर्टेक्स सी से ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करूं, ये वाला परपेंडिकुलर जो स्ट्रेट होता है स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन होती है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर जाके ए बी को यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। लेट्स सपोज इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, डी का। तो ये जो सी डी होगा स्टूडेंट, ये आपके पास ए बी की एल्टीट्यूड होगी। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर मैं साइड ए सी की एल्टीट्यूड फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं इसके अपोजिट वर्टेक्स से बी से, यानी बी से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा साइड ए सी के ऊपर। तो ये आपके पास साइड ए सी का क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा, यानी
ए सी के अपोजिट वर्टेक्स बी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ए सी के ऊपर। तो दिस इज द, यानी लेट्स सपोज इट इज़ ई, बी ई इज़ द एल्टीट्यूड ऑफ साइड ए सी। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर मैं साइड बी सी का एल्टीट्यूड फाइंड करना चाहूँ तो साइड बी सी का अपोजिट वर्टेक्स आपके पास ए है, तो हम ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे साइड बी सी के ऊपर। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एल्टीट्यूड ऑफ साइड बी सी कहलाएगा। अब स्टूडेंट ये तीनों एल्टीट्यूड्स अगर किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो हम कहेंगे कि जो एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल्स हैं वो क्या हैं, कंक्यूरेंट है। यहाँ पे तो मैंने स्टूडेंट एल्टीट्यूड जो बनाए वो स्केल के ज़रिए बनाए, लेकिन हमने जो क्वेश्चन है उसमें एल्टीट्यूड्स बनाने हैं बाय यूजिंग कैंपस। तो कैंपस के ज़रिए जो ट्राइंगल्स के साइड्स के एल्टीट्यूड्स होते हैं उसको कैसे ड्रा किया जाता है ये हम ज़रा देखते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हमारे पास है। पार्ट 1 हमारे पास क्या है कि मेजर ऑफ साइड पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ साइड क्यू आर इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ साइड पी आर इज इक्वल टू क्या है 5.5 सेंटीमीटर है। तो आपने स्टूडेंट यहाँ पर पहले ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, फिर उसके बाद उसके एल्टीट्यूड्स ड्रा करने हैं बाय यूजिंग कैंपस। तो पहले ज़रा हम ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए टेक कंस्ट्रक्शन का जो पहला स्टेप है वो क्या है, टेक मेजर ऑफ साइड पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आपने 6 सेंटीमीटर की साइड पी क्यू लेनी है, यानी एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है जिसकी लेंथ आपके पास क्या होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये आपके पास 6 सेंटीमीटर की एक लेंथ आ गई जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, पी क्यू नाम देते हैं। पी क्यू की लेंथ हमने कितनी ड्रा की, 6 सेंटीमीटर की ड्रा की। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि with a P as a center, second step construction का with a P as center, draw an arc of radius 5.5 centimeter and with a Q as center, draw an arc of radius 4.5 centimeter। P को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रा करनी है स्टूडेंट 5.5 सेंटीमीटर की। तो मैं कैंपस की जो नोक है उसको पी के ऊपर रखूंगा स्टूडेंट, एक आर्क ड्रा करूंगा, ये 5.5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा की। इसी तरीके से कैंपस की नोक को क्यू के ऊपर रख के एक आर्क ड्रा करनी है जिसका रेडियस क्या होना चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी हम इसको 4.5 तक ओपन करेंगे। तो ये क्यू के ऊपर हम रखेंगे और 4.5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा करेंगे। ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, उसको आर्क का नाम देंगे। तो पहले वाली आर्क को थोड़ा मज़ीद और आगे हम एक्सटेंड करते हैं ताकि ये फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट कर सके। ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी स्टूडेंट। उस पॉइंट को हमने क्या नाम देना है, आर का नाम देना है। ज्वाइन आर टू पी एंड क्यू टू कंप्लीट ट्राइंगल। थर्ड स्टेप कंस्ट्रक्शन का ये है कि आर को आपने ज्वाइन करना है पी और क्यू के साथ ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट के, ये जो आर है इसको मैं पी के साथ भी ज्वाइन करता हूँ और क्यू के साथ भी ज्वाइन करता हूँ ताकि ट्राइंगल्स कंप्लीट हो सके। ये आपके पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ गई स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमने नेक्स्ट ये करना है कि फ्रॉम द वर्टेक्स पी ड्रा पी एल परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। अब P से स्टूडेंट क्यू आर के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। इसी तरीके से R से पी क्यू के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। इसी तरीके से Q से
पी आर के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, तो वो क्या कहलाएगी, एल्टीट्यूड्स कहलाएगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आर से पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा, तो आर से पी क्यू के ऊपर एल्टीट्यूड्स को, परपेंडिकुलर मींस एल्टीट्यूड्स ड्रा करने के लिए स्टूडेंट हमने इस कैंपस की जो नोक है उसको आर के ऊपर रखना है और उसको उतना ओपन करना है कि ये जो जब हम आर्क ड्रा करें तो वो आर्क जो है वो इस पी क्यू को 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट करे। यानी इस कैंपस को हमने आर के ऊपर रख के इतना ओपन करना है कि जब मैं एक आर्क ड्रा करूं तो वो साइड पी क्यू को 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट करे। तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूं कैंपस को, और यहाँ से अगर मैं इतना रख के इसको ड्रा करूं तो ये आपके पास एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, दूसरा इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि ये जो दोनों आर्क्स पी क्यू को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है उसको पहले हमने इस आर्क के ऊपर कैंपस की नोक को रखना है और एक आर्क पी क्यू से बिलो बनानी है। फिर इसी तरीके से इस आर्क के ऊपर कंपास की नोक को रखना है और यहाँ पर एक आर्क ड्रा करनी। ये दोनों आर्क्स जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इसको आर के साथ ज्वाइन करना है। तो स्टूडेंट मैं अगर इसको आर के साथ ज्वाइन करूँ तो मैं आर से लेकर पी क्यू तक जो लाइन है वो सॉलिड ड्रा करता हूँ, क्योंकि ये आपके पास एल्टीट्यूड आएगा साइड पी क्यू का, और इससे आगे जो लाइन है वो मैं डॉटेड ड्रा करता हूँ, वो हमारे किसी काम की नहीं है तो उसको इसलिए डॉटेड ड्रा किया है। तो अब स्टूडेंट ये जो आर पी है इसको लेट्स सपोज मैं विद सेंटर इसको मैं नाम दे देता हूँ एन का। ये जो एन है स्टूडेंट आर एन, ये आपके पास एल्टीट्यूड है साइड पी क्यू का। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर मैं साइड पे पी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूं क्यू आर के ऊपर तो वो एल्टीट्यूड होगा साइड क्यू आर का। उसके लिए मैं क्या करूंगा, कैंपस की नोक को पी के ऊपर रख के इतना ओपन करूंगा कि कैंपस वो जो साइड क्यू आर है उस पे ऊपर जब मैं आर्क ड्रा करूं तो वो क्यू आर को 2 जगहों से यानी 2 पॉइंट से टच कर सके उसको। लेट्स सपोज एक ये आंख हुई, ये एक ये आंख हुई स्टूडेंट और दूसरी ये आंख हुई। लेट्स सपोज इस साइड क्यू आर को आप थोड़ा आगे एक्सटेंड कर लें तो ये यहाँ पर एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, और यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी। अब स्टूडेंट आपने कैंपस की नोक को पहले इस पॉइंट पे रखना है, एक आर्क ड्रा करनी है, और फिर इस पॉइंट पे रख के एक और आर्क ड्रा करनी है आपने। तो ये जो आपके पास आ गया है, ये दोनों आर्क्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को आपने पी के साथ मिलाना है
और इससे आगे डॉटेड लाइन यूज़ करनी है। तो ये जो आपके पास स्टूडेंट होगा इसको हम लेट्स सपोज नाम दे देते हैं एल का। तो पी एल इज़ द एल्टीट्यूड ऑफ साइड क्या आ जाएगा, क्यू आर आ जाएगा। अब इसी तरीके से स्टूडेंट हम साइड पी आर का एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं। तो हम कैंपस को रखते हैं क्यू के ऊपर और दो आर्क ड्रा करते हैं। इस साइड को हम थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब हमने कैंपस की नोक को इस पॉइंट पे रखना है और एक आग यहाँ पे ड्रा करनी है और इस पॉइंट पे रखना है और दूसरी आग यहाँ पे ड्रा करनी है। अब इस पॉइंट को स्टूडेंट हमने ज्वाइन करना है किसके साथ, क्यू के साथ। तो ये जो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, लेट्स सपोज इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ एम का। तो अब देखें स्टूडेंट ये तीनों एल्टीट्यूड जो हैं ये इस पॉइंट ओ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इट मीन्स कि आपके पास ये जो एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो कंक्यूरेंट होती हैं। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट क्या करते हैं, एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल को ड्रा कर। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है कि मेजर ऑफ साइड आर पी इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एंगल क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल पी इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो स्टूडेंट आपने इधर भी एल्टीट्यूड्स ड्रा करनी है ट्राइंगल्स को कंप्लीट करके और चेक करना है कि जो एल्टीट्यूड्स हैं वो कंक्यूरेंट हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो आर पी एक लाइन सेगमेंट लेते हैं जिसकी लेंथ हमारे पास क्या होनी चाहिए, 3.6 सेंटीमीटर के इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पे मसला ये देखें स्टूडेंट, हमें जो एंगल गिवन है वो एंगल क्यू गिवन है 30 डिग्री का और एंगल पी गिवन है 105 डिग्री का। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है वो है आर पी और जो एंगल गिवन है वो एंगल क्यू और एंगल पी है। एट द एंड पी स्टूडेंट इस पी के ऊपर मैं 105 डिग्री का एंगल बना लूँगा, लेकिन मेरे पास जो एंगल क्यू है वो नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास क्यू लाइन के ऊपर जो पॉइंट क्यू है, जो वर्टेक्स क्यू है वो नहीं गिवन है। तो उसके लिए मैं पहले देखूंगा स्टूडेंट कि जो अगर एंगल पी 105 डिग्री का हो और एंगल क्यू जो है वो 30 डिग्री का हो तो फिर एंगल आर किसके इक्वल होगा। तो हमें पता है स्टूडेंट कि कोई भी ट्राइंगल हो उसके इनर एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। लेट्स सपोज अगर आपके पास ये एंगल आर है, ये एंगल पी है, ये एंगल क्यू है, तो हमें पता है कि एंगल आर प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू करूं तो ये किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। यानी ट्राइंगल्स के इनर एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। हमें यहाँ पे स्टूडेंट एंगल पी दिया हुआ है 105 डिग्री, एंगल क्यू दिया हुआ है आपके पास 30 डिग्री और एंगल आर हम फाइंड कर सकते हैं बाय दिस इक्वेशन। तो इट मीन्स के एंगल आर प्लस 105 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यहाँ से एंगल आर प्लस 105 प्लस 30 करता हूँ तो मेरे पास 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। यहाँ से देखें स्टूडेंट एंगल आर हमारे पास इक्वल आएगा 180 माइनस 135 के इक्वल आएगा। तो 180 माइनस 135 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 45 डिग्री आता है। इट मीन्स कि जो एंगल आर हमारे पास होगा वो स्टूडेंट क्या होगा, वो 45 डिग्री का होगा। तो इट मीन्स कि हम एंगल पी के ऊपर 105 डिग्री का एंगल बनाएंगे और एंगल आर के ऊपर आपने 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो जो थर्ड एंगल क्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, वो
30 डिग्री का इक्वल होगा। एंगल आर के ऊपर आपने 45 एंगल आर जो बनाना है वो 45 डिग्री का एंगल का बनाना है। तो अब स्टूडेंट पहले ज़रा हम 105 डिग्री का एंगल बनाते हैं। उसके लिए पहले मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा और 120 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। स्टूडेंट जो 105 होता है वो 90 और 120 का हाफ होता है। तो इसका मतलब है एंगल 90 और एंगल 120 बनाएंगे तो इसका हाफ जो होगा वो क्या होगा, 190 होगा। तो स्टूडेंट अगर मैं ये एंगल 90 डिग्री बनाऊं तो इनको मैं अगर ज्वाइन करूं, इन दोनों जो दोनों आर्क्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं इसको अगर P के साथ ज्वाइन करें तो ये हमारे पास आएगा एंगल 90 डिग्री आएगा, ये वाला एंगल। अब स्टूडेंट जो 120 डिग्री होता है वो ये वाला एंगल आपके पास होता है। ये 120 का होता है यहाँ से यहाँ तक ये स्टूडेंट, और यहाँ से यहाँ तक ये 90 का होता है। अगर इन दोनों को मैं हाफ करूँ तो पहले मैं एंगल 120 के ऊपर रख के एक आर्क ड्रा करता हूँ, फिर 90 डिग्री के एंगल के ऊपर रख के एक और आर्क ड्रा करता हूँ। ये दोनों आर्क्स जहाँ पर मिलती हैं इसको पॉइंट P के साथ ज्वाइन करता हूँ तो मेरे पास ये एंगल बनेगा 105 डिग्री का एंगल बनेगा। और बाकी लाइंस को मैं रेज कर देता हूँ स्टूडेंट, ये वाली लाइन और 90 डिग्री वाली एंगल्स को मैं रेज कर देता हूँ। तो मेरे पास ये जो एंगल आ गया है ये किसके इक्वल आ गया है, ये 105 डिग्री का एंगल आ गया है। अब स्टूडेंट एंगल आर आपने जो बनाना है वो 45 डिग्री का बनाना है। तो जो 45 डिग्री का एंगल होता है वो स्टूडेंट हाफ होता है किसका, 90 डिग्री का। तो पहले हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और फिर उसका हाफ लेंगे। तो 90 डिग्री का एंगल पहले भी आप बना चुके हैं, बड़ा इजी है। और इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे 90 डिग्री का एंगल तो ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। आर के ऊपर पहले हम 45 डिग्री का एंगल बनाने से पहले 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब इस 90 डिग्री के एंगल को हाफ करेंगे। तो 90 डिग्री के एंगल को हाफ करने के लिए स्टूडेंट मैं यहाँ पे कैंपस की नोक रखूँगा और इसको हाफ से ज़्यादा क्या करूँगा, ओपन करूँगा। एक आर्क यहाँ पे ड्रा करनी है, फिर 90 डिग्री के ऊपर रख के एक और आर्क ड्रा करनी है और इसको ज्वाइन करना है किसके साथ, आर के साथ। और इसको भी थोड़ा सा जो 105 डिग्री का एंगल जो बनाया था इसको भी आपने आगे एक्सटेंड करना है। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं स्टूडेंट, उसको क्यू का नाम देना है। ये आपके पास 30 डिग्री का क्या होगा, एंगल होगा। अब आपने स्टूडेंट एल्टीट्यूड ड्रा करने हैं। तो लेट्स सपोज मैं फर्स्ट एल्टीट्यूड ड्रा करता हूँ साइड आर क्यू का। उसके लिए मैंने कैंपस को इतना ओपन करना है कि मैं अगर कैंपस को वर्टेक्स P पे रख के एक आर्क ड्रा करूं तो वो आर्क जो है वो साइड आर क्यू को 2 पॉइंट से क्या करे, टच करे स्टूडेंट। लेट्स सपोज एक यहाँ पे टच कर रही है, एक यहाँ पे। तो हमने फिर इस आर्क के ऊपर रख के एक और आर्क ड्रा करनी है और इसके ऊपर रख के एक और आर्क ड्रा करनी है। अब ये दोनों आर्क्स जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इसको पॉइंट P के साथ ज्वाइन करना है। तो अगर इसको पॉइंट P के साथ हम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ तक मैं सॉलिड लाइन के ज़रिए ज्वाइन करता हूँ। यहाँ से आगे मैं स्टूडेंट क्या करता हूँ, इसको डॉटेड लाइन से। तो ये जो PN है स्टूडेंट ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसको PL का नाम दे दें। कंस्ट्रक्शन में हमने L का हुआ है इसको। तो फ्रॉम द वर्टेक्स P ड्रा
पी एल परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। इसी तरीके से स्टूडेंट आपने यहाँ से एक आर्क ड्रा करनी है, क्यू के ऊपर रख के एक आर्क ड्रा करनी है जो कैंपस से थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए आपने कैंपस को इतना ओपन करना है कि ये आर पी को 2 पॉइंट से क्या करे, इंटरसेक्ट करे स्टूडेंट। ये बड़ा है तो इसलिए मैं बस इसको लेट्स सपोज मैं सपोज कर लेता हूँ ये आँख है और ये आँख है। अब आपने कैंपस की नोक को कैंपस इतना ओपन हो नहीं सकता तो इन दोनों पॉइंट्स पे, इन दोनों आर्क्स पे रखना है। और एक आर्क ड्रा करनी है और इसको किससे ज्वाइन करना है, क्यू के साथ ज्वाइन करना है। अब स्टूडेंट ये दोनों आर्क्स यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसको पॉइंट ओ का नाम दें। इसी तरीके से स्टूडेंट आपने साइड पी क्यू की एल्टीट्यूड ड्रा करनी है तो उसके लिए कैंपस की नोक को आपने रखना है आर के ऊपर और उसको इतना ओपन करके करें कि यहाँ पे ये जो साइड पी क्यू है इसको 2 पॉइंट से ये क्या करे, इंटरसेक्ट करे। फिर आपने कैंपस की नोक को यहाँ पे रखना है, एक आर्क ड्रा करनी है और फिर यहाँ पे रखना है, एक आर्क ड्रा करनी है और फिर आपने इसको ज्वाइन करना है आर के साथ। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगी साइड पी क्यू की। तो ये तीनों एल्टीट्यूड स्टूडेंट एट पॉइंट ओ पे एक दूसरे को क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं। तो इट मीन्स कि जो एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल हैं वो क्या है, आपके पास कंक्यूरेंट हैं। तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब किएगा। थैंक यू वेरी मच।